नमस्कार साथियों। आत्म मंथन के भाग 3 में आपका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है आंतरिक शांति को कैसे पाया जाए। तो चलिए विषय शुरू करते हैं। आंतरिक शांति प्राप्त करने के तरीके में आने से पहले मैं आंतरिक शांति की मूल अवधारणा में तल्लीन करना चाहूँगा। आगे विस्तार के लिए आपके प्रश्न के उत्तर को 3 भागों में विभाजित करूंगा। सबसे पहले आंतरिक शांति क्या है, दूसरा यह है कि अधिकतर लोग इसे प्राप्त करने में असफल क्यों होते हैं, और तीसरा वास्तव में इसे कैसे प्राप्त किया जाए। आंतरिक शांति क्या है? मेरी राय में आंतरिक शांति की एक स्थायी स्थिति है। आंतरिक शांति किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती और ना ही यह अल्पकालिक है। एक बार जब आप वहां पहुंच गए तो कोई वापस नहीं आ रहा। एक तो उस शांत में हमेशा के लिए रहता है। लोग आमतौर पर खुशी को आंतरिक शांति से भ्रमित करते हैं। हालांकि यह दोनों मन की बहुत अलग अलग अवधारणाएं हैं। खुशी मन की एक अस्थायी स्थिति है। ये परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, और दुख भी। तो सुख क्या है और दुख क्या है, और मन की अवस्थाओं का क्या कारण है? सबसे सरल उत्तर है कि किसी भी इच्छा की पूर्ति सुख है, और किसी भी इच्छा की पूर्ति ना होने से दुख होता है। अब क्योंकि हमारा मन हर पल कुछ न कुछ चाहता है और हमारी एक एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती, इसलिए सुख दुख का यह चक्र खुद को दोहराता रहता है। जब हमें वह मिलता है जो हम चाहते हैं, हम कुछ समय के लिए खुश महसूस करते हैं, तो हम किसी और चीज़ की इच्छा करते हैं, और जब हमें वह नहीं मिलता तो हम उसके बारे में दुखी हो जाते हैं। यह दोनों अवस्थाएं अस्थायी हैं और हमारे आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। शांति एक बहुत ही अलग चीज़ है, और इसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह मन की एक अवस्था है। इसका वर्णन करना किसी ऐसे व्यक्ति को समझने जैसा है जिसने कभी आम का स्वाद नहीं चखा। सरल शब्दों में कहें तो यह मन की एक ऐसी अवस्था है जहां ना तो कोई दर्द महसूस होता है और ना ही कोई खुशी। सुख और दुख दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के स्पंदन हैं। शांति में कोई कंपन नहीं होता। इस अवस्था में कुछ भी आपको खुश नहीं कर सकता और कुछ भी आपको दुख नहीं कर सकता। आपके आसपास कितनी भी कोशिश या परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो, उनका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए शांति स्थायी है। घर ले जाने की बात यह है कि सुख में शांति नहीं है, सुख दुख की अवधारणा से परे शांति है। शांति से रहने वाला व्यक्ति दर्द और खुशी दोनों से प्रतिरक्षित हो जाता है। अधिकांश लोग इसे प्राप्त करने में असफल क्यों होते हैं? तो इसका सरल उत्तर है, लोग शांति की तलाश में नहीं हैं। लोग व्यक्तिगत सुख की तलाश में हैं। दुर्लभ से दुर्लभ लोग जिन्होंने जीवन में अपने हिस्से के सुख और दुख को जीवन में देखा है और इस अंतहीन चक्र से थक गए हैं, शांति की तलाश में जाना शुरू करते हैं और उसे हासिल भी करते हैं। वास्तव में आंतरिक शांति को कैसे प्राप्त करें? मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि अब आप सुख और शांति में अंतर समझ गए होंगे। अब शांति की अवधारणा को समझने के लिए हमें सबसे पहले सुख की नश्वरता को समझना होगा। अब सवाल यह है कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। पहली बात यह है कि हमें यह समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है कि वास्तविक सुख या स्थायी शांति कभी किसी पर निर्भर नहीं हो सकती। हमें यह समझना चाहिए कि अलग अलग अनुकूल परिस्थितियों
में हमें कुछ समय के लिए ही खुश कर सकती हैं, वे हमें कभी स्थायी शांति नहीं दे सकती। हमें समझना चाहिए कि आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें खुद को प्रकृति के साथ संरेखित करना होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं है। हम पीड़ित रहते हैं क्योंकि प्रकृति के खिलाफ काम करना मानव का स्वभाव है। हमें यहाँ खुद को ठीक करने की जरूरत है। समझें कि दुनिया अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भले ही यह कुछ समय के लिए हो, पर यह जल्दी ही बदल जाएगा। केवल परिवर्तन ही स्थायी है। कोई ध्यान नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं है जो आपको आंतरिक शांति प्रदान कर सके। बाबा लोग आपको धोखा दे सकते हैं, या आप यह सोचकर खुद को मूर्ख भी बना सकते हैं कि आप कुछ समय के लिए शांत हैं, लेकिन हम जल्द ही कठोर वास्तविकता का सामना करेंगे। शांति जब आएगी जब आप खुद को प्रकृति के साथ जोड़ लेंगे। ऐसा करने के लिए चीज़ों को आप अपनी गति से होने दें। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया ना करें। अच्छा और बुरा समय बीत जाने दें। बस अपने खुद के जीवन के दर्शक बने। इस तरह आप अपने आप को प्रकृति के साथ सम्मिलित करते हैं। ऐसा कहकर जीवन में करना सबसे कठिन काम है, लेकिन यह संभव नहीं है। शांति पाना इतना मायावी है, इसमें बहुत प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। साभार अघोर भद्र।